बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में बात की जाएगी जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है उसमें जिन इश्यूज़ पे बात की गई है उसमें आपको एक तफसीली जायज़े के साथ अंदर की जो ख़बर है वो भी दूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले तज्ज़ियों के बारे में अपडेट मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आज जो है रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई है। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कर रहे थे। आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी वो इंतहाई अहम थी और शायद आपको नाजरीन याद होगा आज से 4 रोज़ पहले मैंने अपने व्लॉग में इस चीज़ का जिक्र किया था कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी इस माह के एंड में होना मुतवक्को है, जो कि आज हो गई है। नाज़रीन यहाँ पे बड़ा ही जो दिलचस्प और मोड़ आया हुआ था सियासत में या जुडिशरी में, आज वो भी बिल्कुल सारा क्लियर हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुतालिक जो सोच थी या जो बात गर्दिश में थी कि इलेक्शन की ताख़ीर की जाएगी वो भी आज काफ़ी क्लियर जनरल साहब ने कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले जो बात की गई वो मसला कश्मीर के हवाले से इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात की गई और कहा गया कि जो कश्मीर में मुसलमानों के साथ कश्मीरी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं इनको बंद होना चाहिए और आलमी सतह पर भी तमाम लीडरान को मिल बैठ कर इस चीज़ का मुतफ़िका हल निकालना चाहिए। और बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में जनरल आसिम मुनीर ने मसला फ़लस्तीन के बारे में भी बताया और साथ साथ उन्होंने अपने हालिया जो दौरा अमेरिका गए थे वहाँ पे उस दौरे के हवाले से भी उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की और उनका यही कहना था कि वहाँ पे भी मैंने मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर को उजागर किया है कि ये जो मसला कश्मीर और फ़लस्तीन में इस टाइम जो चल रहा है ये इंसानी हकूक़ की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम यूनाइटेड नेशन को इस टाइम मिल के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए ताकि मसला कश्मीर का हल भी निकल सके और मसला फ़लस्तीन का। साथ साथ अफ़गानिस्तान के बारे में बात की गई कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वहाँ पे दहशत गर्दों ने अपनी पनाहें बनाई हुई हैं, ठिकाने बनाए हुए हैं। और साथ साथ जो DI खान में खुदकश हमला हुआ था जिसकी ज़िम्मेदारी TTP ने भी कबूल कर ली थी, उसके बारे में भी वाज़ेह तौर पर बयान जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की जो सरज़मीन है हम किसी भी को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, चाहे वो अंदरूनी लोग हों या बैरूनी लोग हों। और साथ साथ जितने भी शुहदा थे उन सबको खराज तहसीन भी पेश किया। साथ साथ यहाँ पे जितनी अफवाहें थी वो आज वाकई ही दम तोड़ गई जब जनरल आसिम मुनीर ने बयान दिया इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन में सहूलियात फराहम करने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार भी हैं और हम मुकम्मल फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मकसद है आज जो अफवाहें गर्दिश में थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस को मुलतवी या डिले करवाने की कोई टैक्टिक्स चल रहा है या कोई चाल चल रही है, इससे तमाम इदारों को ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को ये वाज़ेह हो गया कि अब इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को होंगे। अब देखना ये है कि क्या 8 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे उसमें जो वोटर हैं वो किस तरह निकलेंगे, वोटिंग कैसे करेंगे, उनकी सिक्योरिटी के क्या मामलात होंगे और क्या वाकई ही जो वोट दिए जाएंगे अवाम की जानिब से वही पार्टी इक़्तिदार में आएगी कि नहीं आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन यहाँ पे जो बयान आर्मी चीफ की जानिब से आया है ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से, इससे यही नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात जो हैं वो यकीनन शफाफ होंगे। आज के व्लॉग में इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।